आज मैं आपको एक पुरातन कहानी सुनाता हूँ। पद्य पुराण की ये कहानी है। इस कहानी में आज का संदर्भ जुड़ा हुआ है, यानी कि आज जो दुनिया में हो रहा है, वो इस कहानी में जुड़ा हुआ है। इस कहानी में हॉकिंस की बात है, इस कहानी में अल्बर्ट आइंस्टीन की बात है और इनकी थ्योरी ऑफ टाइम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात है। पद्य पुराण की इस कहानी में वो बात लिखी हुई है जो आज के वैज्ञानिक आज बोल रहे हैं। हालांकि ये दोनों वैज्ञानिक इस दुनिया में नहीं है, फिर भी ये कोई बहुत ज्यादा पुराने वैज्ञानिक नहीं है जितना पुराना पद्य पुराण है। कहानी क्या होती है कि माया शब्द आपने हिंदुइज्म में सुना होगा। माया क्या है, उसके बारे में ऋषि नारद भगवान विष्णु से क्वेश्चन करते हैं। तो भगवान विष्णु सोचते हैं कि माया ऐसी चीज है, वो बातों से तो समझाई नहीं जा सकती। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इन्हें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो वो नारद को बोलते हैं कि आप जाइए और सामने सरोवर है, वहां से पानी लेके आइए और मुझे कुछ यज्ञ क्रियाएं करनी है। तो फिर वो करते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि माया क्या है। दोनों काम हो जाएंगे, आप पानी भी लेके आएंगे, मेरा भी काम हो जाएगा, आप भी, आपका काम भी हो जाएगा। तो नारद चले जाते हैं वहाँ पे पानी भरने। अब ये कहानी इतनी गहरी है कि ये टाइमलेसनेस से, टाइम फ्रेम से, दूसरे लोकों से जुड़ेगी, जो स्टीफन हॉकिंस और अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं, वो इस कहानी में मेंशन है। अब होता क्या है कि नारद जब पानी भर रहे होते हैं, उस वक्त उनका ध्यान सामने की ओर जाता है। सामने एक बड़ी सुंदर सुशील कन्या, वो भी पानी भरने आई होती है। वो उन्हें दिखती है। वो वहाँ के एक तरीके से पहले छोटी-छोटी रियासतें होती थी, वहाँ के राजा की बेटी होती है। नारद को वो बहुत भा जाती है और वो उनके दिमाग में आता है भी, मैं क्यों ना इससे शादी करके गृहस्थी बसाऊं। भूल जाते हैं कि मैं पानी भरने आया हुआ था। तो वो वहाँ पे जाते हैं, तो उसकी उनकी शादी हो जाती है उस कन्या से। शादी हो जाती है तो उनका जीवन बड़े अच्छे से बीतने लगता है। जीवन अच्छे से बीतने लगता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, बड़ी अच्छे से जीवन गुजरना शुरू हो जाता है। उनके बच्चों की शादियां हो जाती हैं, फिर उनका एक जो पोता होता है उससे वो खिला रहे होते हैं। तो अचानक उस कंट्री में युद्ध होता है। युद्ध होते ही जो नारद है वो सभी बदमाशी से भाग रहे होते हैं, तो नारद भी भागते हैं युद्ध होते हुए देखते हुए। जैसे ही भागते हैं और भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान बचाओ, और जैसे ये शब्द बोलते हैं भगवान बचाओ, तो अपने आप को खड़ा पाते हैं उसी जगह पे जहाँ वो पानी भरने गए थे। इतने में सामने भगवान विष्णु आते हैं, बोलते हैं कि तुम कहाँ रह गए थे, इतनी देर लगा दी। वो बड़े हैरान होते हैं, कहाँ रह गया था, मैंने तो इतने साल बिता दिए, आप कह रही हो इतनी देर लगा दी। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बताते हैं कि यही माया है। आपको समझ आया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है टाइम के बारे में।